खेतों में छुपे हुए 20-25 लोग, इतने मैं देख पाया हूँ, हो सकता पीछे और हो। उसमें से एक बोला कि जो है तू हमारे नेता के सामने चुनाव लड़ रहा है, तुझे आज ही जो है तेरा चुनाव कराई दे रहा हूँ। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में 2 चरण के चुनाव के बाद हवा का रुख किधर है, अभी कुछ तस्वीर साफ नहीं हो रही है। लिहाजा जो 2 मुख्य दल हैं जिनमें लड़ाई साफ साफ दिख रही है, बीजेपी और समाजवादी पार्टी, एक दूसरे पे वार पलटवार करना नहीं भूल रहे हैं। इसी बीच वो करहल विधानसभा सीट, जहां से अखिलेश यादव पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, वहां से खबर आई कि केंद्रीय मंत्री एसपी बघेल पे हमला हो गया। दरअसल हुआ क्या कि वो करहल के लिए चल रहे थे चुनाव प्रचार करके। कल शाम की घटना है, 7:30 पौने 8 बजे की। अतिकुल्लापुर गांव के पास जो है कुछ लोग घात लगा के बैठे थे और फिर हो गया हमला। देखिए कैसे हमला हुआ और इस पर क्या कहना है मंत्री का। बहुत बड़ा है वो। हम तो वहाँ बहुत टाइम खड़े रहे कि पहले रोड पे आने दो सारी गाड़ियों को, तो रोड पर आई। कबरई गांव होते हुए अतिकुल्लापुर होते हुए मुझे यहाँ आना था करहल में। तो कबरई और अतिकुल्लापुर के बीच में लगभग 7:45 पर खेतों में छुपे हुए 20-25 लोग, इतने मैं देख पाया हूँ, हो सकता पीछे और हो। और वो अखिलेश भैया जिंदाबाद नारे लगाते हुए आए और उसमें एकदम पास आए। पहले तो मैं समझा शायद हमारे ही लोग हों, बगल में आके उन्हें, क्योंकि आजकल 100-100 मीटर पर हमें अपने लोग मिलते हैं। तो उन्होंने उसमें से एक बोला कि मैं उमाकांत नगला बदा का हूँ और जो है तू हमारे नेता के सामने चुनाव लड़ रहा है, तुझे आज ही जो है तेरा चुनाव कराई दे रहा हूँ। और हमारी पार्टी ने सांसद बनाया था। और उसने फिर एक नाम लिया बीटू मार आज बच ना पाए मंत्री, इसका चुनाव आज ही कराई दे रहे हैं। तो ये तो इसमें असला भी दिख रहे थे, उन पर लाठी डंडे भी थे और सरिये बहुत थे। और उसके बाद हमारे सुरक्षा वालों ने एकदम नीचे उतरे तो वो लोग भागे, लेकिन जाते हुए एक फायर हुआ है। एक संजय शर्मा हमारे हैं जो खंदारी के रहने वाले हैं, उनकी फॉर्च्यूनर थी, उस पर उन्होंने फायर किया और उनकी गाड़ी पर पथराव भी किया। जैसा कि आपने देखा वीडियो में साफ नज़र आ रहा है, शोरगुल आवाज़ सुनाई दे रही है। और जो एसपी बघेल हैं वो बता रहे हैं कि किस तरीके से 2 नाम आ रहे थे, उमाकांत और बिट्टू का, और उसी हिसाब से उन्होंने FIR कराई है। इस घटना के बाद उनको जेट श्रेणी की सुरक्षा भी उपलब्ध करा दी गई है और भी सुरक्षा दी गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हमला जानबूझ करके, निश्चित रूप से हमला जब किया गया छिप करके और प्लानिंग करके, तो जानबूझ के ही किया गया। इसका मकसद क्या हो सकता है? मंत्री जी कह रहे हैं कि वो अखिलेश भैया जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे और कह रहे थे कि जिसने तुम्हें सांसद बनाया उसी के खिलाफ तुम चुनाव लड़ रहे हो, आज ही तुम्हारा चुनाव खत्म कर देते हैं। तो इस तरीके की बातें वो कर रहे थे। और जस्ट वो ये भी कर रहे हैं, जस्ट बाई चांस की बात है कि वो गलती से या जैसे भी नाम ले लिए हो, बिट्टू के नाम को लेकर के उससे और नहीं हो पा रहे, हो सकता है कि गलत नाम जानबूझ करके बोला गया हो। अब तो ये जांच का विषय है। लेकिन इसका मकसद क्या हो सकता है? यदि हमला हुआ है तो क्या समाजवादी पार्टी के नेताओं के इशारे पे हुआ है, या कार्यकर्ताओं ने अति उत्साह में ऐसा किया है, या एसपी बघेल के खिलाफ वहाँ नाराजगी थी? बहुत सारी बातें हैं। चूँकि मैनपुरी मुलायम सिंह यादव का गढ़ रहा है जब से उन्होंने राजनीति शुरू की तब से, और पास में ही उनका गांव भी है। इसी नाते जो है अखिलेश यादव ने करहल को चुना है। और करहल में बीजेपी ने उस एसपी बघेल को उतारा जो कभी मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे तो उनके सिक्योरिटी में हुआ करते थे, दारोगा जी थे। उसके बाद उन्होंने और पढ़ाई लिखाई की, PhD किया, फिर प्रोफेसर बन गए। और प्रोफेसर बनने के बाद सीढ़ियाँ चढ़ते चले गए, फिर सांसद बने, फिर मंत्री बने, और अब अखिलेश यादव के खिलाफ चुनाव लड़ा है। स्वाभाविक सी बात है कि कुछ कार्यकर्ताओं को ये बात नागवार गुजर रही होगी कि जिसने तुम्हें आगे बढ़ाया उनके खिलाफ आकर चुनाव लड़ रहे हो। लेकिन ये बात नहीं समझ पा रहे हैं कि चुनाव जो है जब आप अलग अलग दलों में चले जाते हैं तो फिर वो चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती कि किसने आपको आगे बढ़ाया और किसने यहाँ तक पहुँचाया। मायने रखती है उस समय
पार्टी के प्रति, जिस पार्टी में आप है उसके प्रति निष्ठा और जो पार्टी आदेश दे रही है वो करना है। अखिलेश यादव इस यहाँ से जो करहल से चुनाव लड़ रहे हैं, निश्चित रूप से ये मान कर लड़ रहे हैं कि उनका गढ़ है और इसमें उन्हें ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। एसपी बघेल को बीजेपी ने जानबूझ के उतारा है ताकि मुलायम सिंह के शागिर्द जो है उनके बेटे को जवाब दे। चूँकि होता क्या है कि देखिए, गोरखपुर हो जहाँ से योगी चुनाव लड़ रहे हैं, करहल हो जहाँ से अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं, फिर राथू हो जहाँ से कि केशव मौर्य चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसी जगहों से बड़े नेताओं को टिकट दिया जाता है जहाँ पे ज़्यादा उन्हें मेहनत ना करना पड़े। लेकिन यदि प्रतिद्वंदी मजबूत आ जाए तो फिर वो अपने ही क्षेत्र में घिर जाते हैं। यही बीजेपी की रणनीति रही है। लेकिन हमले का मकसद क्या है, इस पर हमारी नज़र रहेगी। जैसे अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर।